नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है सावरन उज्ज्वल चैनल पे। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मैं उपाय लेकर आता हूं आप सभी लोग के लिए। तो आज के इसी सीरीज के क्रम में मैं बहुत ही बढ़िया उपाय लेकर आया हूं। ठीक है, देखिए उपाय जो भी मैं लेकर आता हूं सभी उपाय उत्तम ही हैं। ठीक है, बात यहाँ समस्या क्या है ना कि आप लोग किसी भी उपाय को रेगुलर नहीं करते हो और इस बात को समझ नहीं पाते हो कि रेगुलर आप करो तो उनका प्रभाव, उस मंत्र का प्रभाव निश्चित रूप से आपके पूरे जीवन को बदल के रख सकता है। ठीक है, और जो उपाय मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं बहुत ही कॉमन और साधारण में अति साधारण, लेकिन इसका जो प्रभाव है उत्तम से अति उत्तम है। ठीक है, इसको आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आपने न जाने करोड़ों बार इस मंत्र को आपने सुना होगा यूट्यूब चैनल पे, बहुत सारे लोगों के मुख से भी आपने 2 दिन 4 दिन 10 दिन किया भी होगा। ठीक है, लेकिन आपने उसे लगातार आपने नहीं किया। ठीक है, यदि उसे जीवन में उतार ले, ठीक है, नॉर्मली जैसे आप अपने आपसे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, माता पिता जो भी हैं रिश्तेदार में, टीचर, जैसे आप उनको क्या उनको नमस्ते करने के लिए, उनके पैर को छूने के लिए जिस प्रकार आप किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध अपने आप को नहीं लगाते हैं कि मुझे इतना दिन तक नमस्ते करना है, उनको प्रणाम करना है या फिर इतना दिनों तक, किसी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं लगाते हैं। आप अपने संस्कार में इस चीज को मान चुके हैं कि जो हमसे बड़े दिखेंगे रिश्ते में, ठीक है, उनको आदर पूर्वक उनके चरणों को छूकर आशीर्वाद लेना। ठीक है, उसी प्रकार से, ठीक है, सनातन धर्म के नियमों को, कुछ नियमों को इस तरह अपना लीजिए जो आपके संस्कार में उतर आए, जो आपके रोजमर्रा के जिंदगी में उतर आए। ठीक है, और इसका प्रभाव, इसे साधारण बिल्कुल ना समझे। जितना साधारण, जितना बार आपने सुना है, जितना आसानी से इसे आप जानते हो, उतना साधारण इसके प्रभाव को आप बिल्कुल ना लें। ठीक है, साधारण इसे समझकर हल्के में लेकर आप बहुत ज्यादा ही गलत कर बैठेंगे, नुकसान आपकी होगी। आप करोड़ों उपाय कर ले, अनुष्ठान कर ले, लेकिन ठीक है, उसको आप ढंग से करते हैं तो 100% फल को प्राप्त करते हैं। लेकिन उसके लिए जगना पड़ता है, आपको कुछ करना पड़ता है, आपको आलस आता है। लेकिन कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे यदि आप रोजमर्रा के जिंदगी में अपने संस्कार में उसे प्रवेश कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर जय जय हो जाता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि जी, होता क्या है ना, आदत क्या होता है कि आप किसी चीज को बार बार सुनते हैं, सभी लोगों के मुख से सुनते हैं, तो आप उसे हल्के में ले लेते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि जो हर लोग बताते हैं, हर लोग बोलते हैं, वही परम रहस्य उसी में होता है ना? अति शक्तिशाली चीजें वही होती है। जिस चीज को आपने बार बार अपने बड़ बुजुर्ग के मुंह से आप सुनते हो, टीचर के मुख से सुनते हो, कोई भी कहावत, कोई भी बातें, उसे अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। उसे आप इग्नोर करोगे, आप कितना भी आप गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, आपको फायदा नहीं होगा। ठीक है, और जो मैं आपके सामने उपाय लेकर आया हूँ उसको मैं बताऊं उससे पहले आपसे अनुरोध है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि मैं जो कुछ भी उपाय डालूं आप तक सबसे पहले पहुंचे, आप इसका फायदा उठा पाए। यदि आप करने में समर्थ नहीं है तो इसको निश्चित रूप से शेयर करने में पीछे नहीं हटिए। यदि आप करके यदि आप फल को प्राप्त नहीं करते हैं उस उपाय को करके, तो शेयर कीजिए। जो लोग भी इसका फायदा उठाएंगे उसका जो फल है, पुण्य है, 100 में 100% आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप इस बात को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए जरूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को कम से कम 108 बार जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, अब आइए दोस्तों, मैं आपके सामने उपाय को रखता हूं और उपाय इतना साधारण है जिसको आप सोच नहीं सकते। सारी समस्या का जड़ क्या है? आपका संस्कार में कहीं भी कमी, कमजोरी आ जाती है ना, बुराई आ जाती है तो समस्या शुरू हो जाती है। अब उसके लिए आप न जाने महारत उपाय के पीछे पड़ जाते हैं, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े मंत्र के पीछे। लेकिन जितनी आसानी से उसे खत्म किया जा सकता है, सिर्फ अपने आप समय को थोड़ा सा बदलाव करते हुए, छोटे मोटे उपाय से उस चीज से आप चुक जाते हैं और समस्या वहीं पर आ रहता है। ठीक है, जो उपाय मैं बताने जा रहा हूं, सुबह उठना है और न ब्रश करना है, न बेड पर से उतरना है,
ना पानी पीना है, ना हाथ धोना है, ना मुंह धोना है, कुछ नहीं करना है। बेड पर बैठे बैठे उसे जप लेना है। मैं इतना बताया, बहुत सारे लोग इतना वीडियो देखने के बाद ही समझ जाएंगे, लेकिन इस बात को पूरा वीडियो को देखिएगा और हल्के में लेने का कोशिश न कीजिए इसको। इसे यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, कुछ आपका नहीं जाता है, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ सुबह में इसे बोल लेना है। स्टार्टिंग में आपको याद नहीं रहेगा, एक पेज पर लिख ले और पेज साइड में रख ले, पॉकेट में रख ले, सुबह उठे उसको खोले, उसको पढ़ लेना है। ठीक है, ऐसा उपाय है जिसे पढ़ने से, है ना, सारे देवी देवता और सभी 9 ग्रहों की जो आशीर्वाद है आपको प्राप्त होता है। ठीक है, अब इससे उत्तम क्या हो सकता है? आप किसी तरह का कोई पाठ ना करें आप, लेकिन इतना कर लेते हैं और उसके बाद आप कर्म करते हैं, तो अब सारे देवी देवता का यदि आपको आशीर्वाद मिल ही जा रहा है, 9 ग्रह आपके अनुकूल हो ही जा रहे हैं, तो फिर चिंता किस बात की? किस बात का इधर-उधर भटकना? लेकिन आप इसे कंटिन्यू नहीं करते हैं। 2-3 दिन बके, 10 दिन बके, खत्म कर दी। आप इसे स्वीकार कर ले बस चुपचाप। और चमत्कार तो ये जिस दिन आप इसे चैंटिंग करेंगे, वो दिन आपका फ्रेश। कल करेंगे वो दिन आपका फ्रेश। यदि आप स्वीकार करके जीवन में उतार लेते हैं, तो इसका प्रभाव यही होगा कि इसके मंत्र की ऊर्जा से आप 24 घंटे कनेक्ट हो जाएँगे, है ना? और फिर चमत्कार क्या होता है, खैर वो तो अनुभव करने की चीज़ है। चमत्कार कोई आँख से दिखता नहीं है, जादूगर नहीं है, मंत्र की शक्ति को अनुभव करने की चीज़ है। आप इसे चैंटिंग कीजिए, स्वीकार कर, कोई भी मंत्र आपको बताया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कृष्णाय वासुदेवाय, है ना? हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, ये मंत्र है। ठीक, आपने सुना, आपने इसका प्रभाव भी जानते हो कि किसी प्रकार का कष्ट हो आपको निवारण हो जाएगा। बात सत्य है, लेकिन आप इसके लिए स्नान करके बैठकर आपको चैंटिंग करना है। यदि इसे भी आप अपने जीवन में उतार लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको फायदा दिखना शुरू हो जाएगा पहले दिन से। और यदि आप स्वीकार करके उतार ही लेते हैं, तो फिर कहना ही नहीं है। आपको बिल्कुल आपके जीवन को व्यवस्थित करके रख देता है। मंत्र की शक्ति ये होती है, व्यवस्थित कर देता है। ठीक, लेकिन ऐसा भी उपाय है सनातन धर्म में, महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने, है ना, हमारे पूर्वजों ने, साधु संतों ने, जो दिव्य ज्ञान जिन्हें प्राप्त था, जिन्होंने दिया है, उसे करके आप पा सकते हैं। ना आपको स्नान करना है, ना कुछ भी करना है, कुछ नहीं करना, सुबह उठना है, बेड पे इसे चैंट करना है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ, मैं बार-बार इस बात को रिपीट करूँगा कि इसे मामूली न समझें, इससे आप घाटा में पड़ेंगे। ठीक है? देखिए बहुत ही आसानी है ना? ऐसे बहुत सारी बातें हैं, बताने का बहुत सारी तरीका है। बहुत सारे लोग बोलेंगे अपने ऐसे हाथ को खोल लीजिए और इसे दर्शन करते हुए आप इसे बोलिए मंत्र को, ठीक है? मैं तो कहता हूँ प्रभु, ऐसे-ऐसे लोग हैं कि इतना करने में भी अति कष्ट है उनको, ठीक है? आप ठंड का भी दिन आ गया, आप दोनों हाथ को अपने रज़ाई में ही घुसा के रखो प्रभु, यदि इतना भी कष्ट है तो इस मंत्र को आप सिर्फ एक बार पढ़ लो, इतना तो कर सकते हो ना? यदि इसे आप हाथ से देखकर करते हैं, तो इस मंत्र का कनेक्शन आपके जो ये हाथ का जो ये फेस है, ठीक है? इससे कनेक्शन है, जुड़ाव है, तो अति उत्तम है। नहीं भी देखते हैं, तभी भी अति उत्तम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका चैंटिंग शुरू कीजिए। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ चैंटिंग क्या करना है। मैं समझता हूँ 99% लोग समझ चुके हैं मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, लेकिन इसे साधारण समझ लेना, यही भूल हो जाती है आपको और भटकना आप शुरू कर देते हैं। देखिए, मंत्र मैं पढ़ता हूँ, ब्रह्मा मुरारिश त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव कुर्वन्तु सर्वे मन सुप्रभातम। ठीक, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ, ब्रह्मा मुरारिश त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवो कुर्वन्तु सर्वे मन सुप्रभातम। तो दोस्तों, इस मंत्र का आप लोग हमेशा रोज चैंटिंग करना शुरू कीजिए और प्लीज इसे निर्धारित ना करें कि मुझे 1 दिन करना है, 2 दिन करना है, ऐसा बिल्कुल ना करें। आप इसे अपने संस्कार में समाहित कर ले। मेरे भाई, कितना भी अस्त व्यस्त, कितनी भी कलह आपके लाइफ में आ गया हो, आपके परिवार में, आपके जीवन में, खुद के पर्सनल जीवन में, निश्चित रूप से इसका रिजल्ट आप 10 दिन के अंदर आप देखेंगे। लेकिन जीवन में आप समाहित कर लेते हैं, तो मेरे प्रभु, क्या जा रहा है प्रभु को प्रार्थना करना एवरीडे,
जो आपको हर चीज़ दे रहा है, हर क्षण आपको जीवित रख रहा है, जो जगदम्बा, अम्बे जिस रूप में आप देखो, ये प्राकृतिक आपको इतने सँभाल कर रखता है, अब उसे आप नमस्ते नहीं कर सकते हो? ये संस्कार में आप समाहित नहीं कर सकते हो, फिर किस बात की सनातनी? फिर क्या फ़ायदा सनातन धर्म में जन्म लेने का? इतनी छोटी बात नहीं कर सकते हो और इतनी आसानी से प्रभु मैं क्या बोलूँ, पूरे ज़िंदगी को बदल के रख सकता है, मंत्र का प्रभाव ऐसा होता है, ठीक है? तो दोस्तों आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसका फ़ायदा उठाएँ और यदि आप ना कर पा रहे हो तो इसे कम से कम 108 बार ज़रूर शेयर कीजिए, ठीक है ना? जो भी लोग आपके शेयर करने पर जो भी इसका फ़ायदा उठाएँगे, जिसके भी जीवन में परिवर्तन आएगा, परिवर्तन में क्या होता है? खुशहाली आना, आप इसके भागीदार 100% बनेंगे, ठीक है? तो दोस्तों जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, जय श्री राम।